जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। क्रीम कालिकाय नमः, बम भैरवाय नमः, छम छत्रपालाय नमः। एक प्रश्न मेरे पास में आया है। हो सकता है यह प्रश्न आपका भी हो। कई घरों में यह चीज होती है कि घर के अंदर की जो दीवारें होती हैं, जिसको अपन कोठा बोल सकते हैं, या एक कमरे के बाद दूसरे कमरे की दीवार, ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर सीजन में वहां पे सीलन रहती है, जबकि वहां पर पानी की न कोई नाली है, न कोई पाइपलाइन है, और न ही किसी प्रकार का पानी आने की कोई संभावना। और गर्मियों के दिन में यह सीलन ज्यादा आती है, जबकि गर्मी के दिन में पानी उड़ता है, वहां पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी जो एक परेशान हाल व्यक्ति हैं, और जब से सीलन आना हुई है उनके यहां पर, तब से उनके यहां तरह तरह की परेशानी आ गई, और वो परेशानी बढ़ती जा रही है। मतलब जो परेशानी आ रही है, उस परेशानी का हल भी नहीं निकल रहा है। वहां पे पेंट करवा लिया उनने, तो भी सीलन आ गई, तो पेंट निकल गया। पुट्टी करवा ली, सीमेंट लगवा ली, सब कुछ करने के बाद भी फिर भी सीलन बरकरार है। और जबकि वहां पर पानी की कोई संभावना 1% भी नहीं है कि उस जगह कोई पानी आएगा। और दीवार के ऊपर, जमीन में नहीं, अब दीवार में भी 1 फीट की ऊंचाई पर है, कुछ भी लगाते हैं तो वो सब चीज निकल जाता है। और ऐसा अब उनका होते होते 4-5 साल हो गए, और 4-5 साल में उनकी धीरे धीरे मकान बिक गया, उनका प्लाट बिक गया, दुकान चलना बंद हो गई, दुकान ठप हो गई, और बीमारियां आ गई। बच्चे लोगों का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। ऐसी सब कुछ परेशानी उनने बताई। हो सकता है आपके यहां पर भी इस प्रकार की सीलन हो। तो तंत्र शास्त्र ऐसा बोलता है, तंत्र में ऐसा बोला जाता है कि यदि किसी घर में दीवारों पर सीलन आ जाए, या दीवारों पर दरारें आ जाए, या दक्षिण पश्चिम कोने में विशेष तौर से बदबू आने लग जाए, तो आप समझ जाओ कि यह पितृदोष की श्रेणी में आता है। सीलन आना, सीलन की बदबू आना, यह पितृदोष कहलाता है। तो ऐसे मनुष्य को, ऐसे परिवार वालों को पितरों की पूजा करना चाहिए, पितरों की शांति कराना चाहिए, और पितरों के निमित्त पंडेरी पर, यानी जहां पे पानी का घड़ा रखा जाता है, बेड़ा रखा जाता है, मटका रखा जाता है परमानेंट, उस जगह रोजाना शाम को एक घी का दीपक लगाना चाहिए पितरों के नाम से। तो धीरे धीरे यदि पितृ प्रसन्न हो गए तो ये आपकी समस्या दूर हो जाती है। बाकी और कोई भी पूजा पाठ कराने से कोई फायदा नहीं होगा, और आप पैसे पे पैसे बर्बाद किए जाएंगे। और इसका एकमात्र उपाय है, यदि सीलन आ जाए, दीवारों में दरारें आ जाए, या सीलन की बदबू आने लग जाए, और हर प्रकार का सीलन से संबंधित ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वहां पर सीलन रहे, पानी न होने के बावजूद भी, तो आप समझो कि पितृदोष है, और भारी पितृदोष है। इसका उपाय होता है, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। अमावस्या के दिन दिवाली, होली जैसा खुशियों जैसा त्योहार मनाना चाहिए। अमावस्या के दिन परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए।
ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और अमावस्या के दिन और रात सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। और हो सके तो अमावस्या के दिन जो मुख्य व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति, हेड जिसको बोला जाता है, उसकी उम्र के बराबर खाने के पैकेट बना करके जिसमें बैगन की सब्जी अवश्य हो, ये दरिद्र नारायण लोगों को बंटवाना चाहिए। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।